Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द CBSE बोर्ड as well as for the state board, for the other competitive examinations like NEET. So this topic is assisted reproductive technology. ये टॉपिक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इस टॉपिक की कुछ अदर इंपॉर्टेंस भी बनती है। ये टॉपिक अवेयरनेस के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है, अवेयरनेस अमंग दोस्त जो कि बिल्कुल इस टेक्निक से अननोन है। ये पर्पस वीडियो बनाने का ये भी है कि उन लोगों तक मेरी बात पहुंचे कि आजकल की जनरेशन में जो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ गए हैं, स्टेरिलिटी के चांसेस बढ़ गए हैं, उस कंडीशन में भी कोई भी इनफर्टाइल कपल या स्टेराइल मेल या फीमेल, क्योंकि कंडीशंस हो सकती है कि दोनों ही पेरेंट्स स्टेराइल हों, या कुछ कंडीशंस ये भी हो सकती है कि मेल स्टेराइल हो, या कुछ कंडीशंस ये भी हो सकती है कि फीमेल स्टेराइल हो। अब इनफर्टिलिटी के केस में पेरेंट्स के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं इसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के थ्रू। ये वो टेक्निक है जो इनफर्टाइल कपल्स को हेल्प करता है टू बियर अ चाइल्ड। वो कंसीव भी कर सकते हैं, और कंसीव करने के लिए अगर फीमेल बॉडी कैपेबल नहीं है तो किसी फीमेल को हायर करके, जिसको हम सरोगेसी बोलते हैं, सरोगेसी मदर के थ्रू भी अपने ही गैमीट के थ्रू, अपने ही जीनोम के थ्रू अपने बच्चे को डेवलप कर सकते हैं, या टेस्ट ट्यूब में गैमीट के फ्यूजन के थ्रू भी आप बेबी को डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जनरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं कि अपकमिंग जनरेशन में इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत आ रहे हैं, और बहुत सारे रीजंस हैं उसके इनफर्टिलिटी के। उसमें बैड हैबिट्स भी हैं लाइक स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, प्लस hormonal deficiency due to some improper dietary pattern, some atmospheric condition, some pollutant, बहुत सारे रीजंस है। तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं। उस कंडीशन में हमारे पास ये मेथड है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक मीन्स all those methods which helps infertile couple to bear a child। तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें। अब इन मेथड्स को हम लोग वन बाय वन बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर कंडीशन पता होगी तभी आप किसी एक मेथड को ऑप्ट करके अपने आने वाले बच्चे को जन्म दे सकते हैं, या अगर आपको एग्जैक्ट मेथड पता हो तो आप उस कंडीशन को, अपनी कंडीशन को ऑब्जर्व करके कौन कौन से मेथड्स हैं उस कंडीशन के लिए जो एक स्टेराइल पर्सन को भी पेरेंट बना सकता है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज AIH। So AI stands for आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहले आपको इंसेमिनेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ सीमेन, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू द विजाइना, और ये इजैकुलेशन के बाद का प्रोसेस है। तो इंसेमिनेशन का मतलब हुआ डिपोजिशन ऑफ सीमेन, डिपोजिशन ऑफ सीमेन या डिपोजिशन ऑफ स्पर्म।
और यहां पे हम कर क्या रहे हैं, डिपोजिशन ऑफ सीमेन तो कर रहे हैं बट आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली क्यों? हो सकता है कि हस्बैंड में पेनिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या ये भी हो सकता है कि मेल में स्पर्म काउंट लो हो, तो उस कंडीशन में उसका टेस्टिस तो फंक्शनल है, टेस्टिस अगर फंक्शनल है तो उसके गैमीट्स फंक्शनल है। अब कुछ कंडीशंस हैं जहां पे ये अप्लाई होता है, बट अभी हम लोगों ने सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को एक्सपैंड किया है एंड H स्टैंड फॉर हस्बैंड। तो यहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो है, मगर यहां पे हम सीमेन को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द हस्बैंड। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि हस्बैंड डायरेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर सकता था, डायरेक्ट कॉपुलेशन भी तो कर सकता था, बट यहां हम इंसेमिनेशन यानी सीमेन को आर्टिफिशियली डिपॉजिट करवा रहे हैं, वो भी हस्बैंड से। तो कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि हस्बैंड में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, यानी पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है और जो टेस्टिस हैं वो फंक्शनल हैं। या ये भी हो सकता है कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट लो है, तो लो है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया इज द कंडीशन वेयर द स्पर्म काउंट इज लो। चलिए बात समझ में आ गई ना, यहां स्पर्म काउंट लो है और स्पर्म काउंट लो है तो हम हस्बैंड के सीमेन को कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसमें से एक्टिव स्विमर को छांट सकते हैं और उसके बाद जितने एक्टिव स्पर्मेटोजोआ हैं उनको कलेक्ट करके हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पे सिर्फ करना क्या है ना आपको कि यहां पे सीमेन को कलेक्ट करना है। सीमेन गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड, और जब हम सीमेन को कलेक्ट करेंगे हस्बैंड से तो हमारा इंटेंशन क्या है, हस्बैंड स्पर्म काउंट लो है हस्बैंड का, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना बच्चों कि एटलीस्ट हमको 0.3 ml ऑफ सीमेन कलेक्ट करना पड़ेगा। 0.3 ml ऑफ सीमेन कलेक्टेड, जिसमें अराउंड 1 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होना चाहिए। अब 1 मिलियन स्पर्मेटोजोआ को कलेक्ट करना है, और ये भी 1 मिलियन जो स्पर्मेटोजोआ हम कलेक्ट करेंगे ना, ये वही स्पर्मेटोजोआ है, ये वही 1 मिलियन स्पर्मेटोजोआ है जिनको हमने सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड से छांट लिया है। तो ये हमने जो कलेक्ट किया है 1 मिलियन स्पर्मेटोजोआ, तो ये हमने बाय सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन का मतलब ही होता है कि आप गैमीट्स में से एक्टिव फीमर को छाटें, आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करें, तो बाय सेंट्रीफ्यूजेशन सेपरेशन ऑफ मोटाइल और एक्टिव स्पर्मेटोजोआ। चलिए अब हमने सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड से एक्टिव स्पर्मेटोजोआ को छाटा है। देखिए बात समझना है, यहां पे आपको समझना इसलिए है क्योंकि नॉर्मली होता क्या है ना, ये क्वेश्चन नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल पर्सन क्या होते हैं, इन नॉर्मल पर्सन में अराउंड 2.5 ml ऑफ सीमेन जो है वो डिपॉजिटेड होता है बाय द इजैकुलेशन, बाय इंसेमिनेशन। तो 2.5 ml ऑफ सीमेन रिलीज्ड बाय इजैकुलेशन प्रोसेस, ठीक है। और बच्चों ये बात तो आप जानते होंगे कि इसमें 1 ml ऑफ सीमेन में 1 ml ऑफ सीमेन में अराउंड 80 to 120 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं। ओके, 1 ml ऑफ सीमेन कंटेन 80 to 120 ml ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और हमें करना क्या है, स्पर्म काउंट तो लो है, तो उसके 3-4 इजैकुलेशन के, इजैकुलेशन भी इसलिए अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, ओलिगोस्पर्मिया है, सिर्फ स्पर्म काउंट लो है, तो उसके स्पर्म को हम कलेक्ट करेंगे फॉर 3 to 4 टाइम्स,
और उन 3 to 4 टाइम्स को 3 to 4 टाइम्स स्पर्म को कलेक्ट करने के बाद हम सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड से अराउंड 0.3 ml ऑफ सीमेन को आइसोलेट कर लेंगे। यानी हमने जो चीज सेपरेट की है ना, वो एक्टिव स्पर्मेटोजोआ है, वो हाईली मोटाइल है, यानी वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल वहां तक ट्रेवल करके पहुंच जाएगा। तो इस कंडीशन में एडवांटेज क्या मिला, मेल के यानी हस्बैंड के ही, पार्टनर के ही सीमेन को हमने सिर्फ आर्टिफिशियली कलेक्ट करके छांटा है, हमने सिर्फ आइसोलेट किया, सेपरेट किया उसी के सीमेन के थ्रू एक्टिव स्पर्मेटोजोआ को, और उसके बाद हमने आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस्ड किया इनटू विजाइना। अब यहां पे एक चीज तो आपको एकदम क्लियर है कि दोनों ही गैमीट पार्टनर्स के ही हैं। हस्बैंड के सीमेन को सेपरेट करने के बाद, छांटने के बाद, आइसोलेट करने के बाद हमने स्विमर्स ले लिए हैं, हमने परफेक्ट एक्टिव स्पर्मेटोजोआ लिया। फीमेल बिल्कुल फंक्शनल है, फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने डायरेक्टली उसके विजाइना में सीमेन इंट्रोड्यूस्ड किया। वो ट्रेवल करता हुआ कहां जाएगा, जब आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड करेंगे विजाइना में तो इट रीचेस टू फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब पे क्या है, फैलोपियन ट्यूब पे है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फीमेल का ओवा तो वहीं वेट करता है। तो फैलोपियन ट्यूब में भी एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन, ठीक है, एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन। और यहां पे बस हमें ध्यान किस चीज का रखना है, हमें ध्यान रखना है फीमेल के ओव्यूलेटरी पीरियड का। जिस टाइम पे फीमेल का ओव्यूलेशन हो, तो फीमेल ओव्यूलेटरी पीरियड is the best suitable time for artificial insemination from husband। क्लियर हुआ ये? चलिए, एक कंडीशन तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड वाली आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जितना इजी आपके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड था ना, अब हमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, मगर कंडीशन बहुत सारी बदल जाएगी। अब हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो करना है, बट हम हस्बैंड को यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे बट बाय द गैमीट ऑफ डोनर। यानी यहां पे हमको एक डोनर चाहिए जिससे हम सीमेन को कलेक्ट करेंगे। तो यहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो है, बट डी स्टैंड्स फॉर डोनर। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्रॉम डोनर। अब ये किस केस में होगा, ये उस केस में होगा व्हेन अप्लाइड when male partner is sterile। अगर मेल पार्टनर स्टेराइल है, इसका मतलब कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सीमेन और स्पर्मेटोजोआ, तो उस कंडीशन को एजोस्पर्मिया बोलते हैं। ओके, एजोस्पर्मिया इज द कंडीशन जहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जहां पे मेल पार्टनर स्टेराइल है। अब मेल पार्टनर स्टेराइल है तो बेटा एक चीज तो क्लियर है ना कि मेल पार्टनर तो अपना गैमेट देने से रहा। इस कंडीशन में फीमेल फंक्शनल है, यानी फीमेल के प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेक्स ऑर्गन फंक्शनल है। फीमेल ओव्यूलेशन भी कर रही है, फीमेल का फैलोपियन ट्यूब भी एक्टिव है, फंक्शनल है फॉर द फर्टिलाइजेशन, फीमेल का यूट्रस भी फंक्शनल है फॉर द इम्प्लांटेशन। अब हम करेंगे क्या, हम यहां पे डोनर के सीमेन को लेंगे। वो डोनर कोई भी हो सकता है, बट ये सीमेन हमें मिलेगा कहां, ये सीमेन हमको मिलेगा स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक में। एक मूवी बन चुकी है इस पे, विकी डोनर,
और इस मूवी में सब्जेक्ट यही था कि अगर इनफर्टिलिटी है, मेल स्ट्राइल है, तो हम स्पर्म बैंक के थ्रू भी सीमेन को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ डोनर कोई भी हो सकता है, और कई बार ऐसा होता भी है कि स्पर्म बैंक वाले, वैसे भी होता ही नहीं है, इट इज मैंडेटरी कि स्पर्म बैंक वाले डोनर की आइडेंटिटी नहीं बताते। तो सीमेन को यहां हमें, सीमेन गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम स्पर्म बैंक, तो यहां पे हमें स्पर्म बैंक के थ्रू सीमेन को कलेक्ट करना है। और स्पर्म बैंक से जब हमें सीमेन कलेक्ट करना है ना, तो कुछ चीजें भी हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि स्पर्म बैंक है तो यहाँ सारे ब्लड ग्रुप्स मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये चीज अपने पेरेंट्स से हाइड करना चाहते हैं कि मेल स्ट्राइल था और डोनर के थ्रू फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो एक कंपैटिबल ब्लड ग्रुप, कंपैटिबल RH भी आप पिक कर सकते हो, बिकॉज वहां पे तो वेराइटी ऑफ स्पर्म है। ओके, तो यहां पे यू कैन ऑप्ट कंपैटिबल ब्लड ग्रुप, ओके, which can be similar to the blood group of father, compatible blood group or RH, okay, RH grouping और RH group। क्लियर? अब हमने डोनर से सीमेन लिया और इस सीमेन को हमने फीमेल के वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हमने इंट्रोड्यूस किया। बात तो वही है, बस मेथड क्या हुआ, पहले हमने हस्बैंड का लिया था, यहां हमने डोनर का लिया है, स्पर्म बैंक से लिया है। तो यहां हमें एक चीज पता है कि यहां पे हमको एक्टिव स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे, और जो एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वही सीमेन को इंट्रोड्यूस करेंगे और वही अपने ऑब्जर्वेशन में फर्टिलाइजेशन तक ऑब्जर्व करते हैं कंडीशन ऑफ द फीमेल। तो कंपैटिबल ब्लड ग्रुप लिया, RH ग्रुप लिया, और उसके बाद इसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड किया इनटू द फीमेल वेजाइना। तो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। चलिए ये भी क्लियर। उसके बाद अगेन सेम वही कंडीशन होगी जो AIH में थी, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड में थी। नाउ द सीमेन और स्पर्मेटोजोआ, नॉट सीमेन, स्पर्मेटोजोआ रीचेस टू फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा जहां पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो इट रीचेस टू फेलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड फाइनली all these things where fertilization takes place, and all these things will performed, okay, all these things, all these process are performed under medical practitioner, okay, are performed under expert आप कह सकते हैं, okay, under expert और medical प्रैक्टिशनर। तो ये चीज पहले वाले मेथड से थोड़ा सा अलग है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्रॉम डोनर। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।